न करे माणी करता, न अंगम न संगम, न इच्छा न कामम, चिदानंद रूपम नमः रागम, चिदानंद रूपम नमः रागम, चिदानंद रूपम नमः राग। वीतराग प्रभु महावीर की चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। प्रेक्षा ध्यान के साधक, रुचि लेने वाले भाइयों और बहनों, लर्न प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर के दूसरे सेशन में आप सबका स्वागत है। आज इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस। सहज ही हम प्रेक्षा ध्यान योग की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन में थोड़ा पार्ट हमारा रह गया था। शुरुआत में लगभग 10 मिनट के लिए हम उस पार्ट को पूरा करेंगे पहले, और उसके बाद आज हम साइकिक सेंटर्स, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की चर्चा करेंगे। ध्यान के प्रारंभ में हम साउंड मेडिटेशन करते हैं, साउंड करते हैं, तो साउंड का क्या महत्व है? प्रेक्षा मेडिटेशन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की साउंड की जाती है। अरहम साउंड, ओम साउंड और हमिंग अर्थात महाप्राण साउंड। साउंड अपने आप में एक मेडिटेशन है। क्यों है? क्योंकि साउंड को जीतती है। एक साउंड दूसरी साउंड को कट करती है। हम बाहर की साउंड से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। हमें भीतर जाना है तो बाहर की साउंड का हमारे ऊपर प्रभाव है। हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक ये बाहर का प्रभाव हमें प्रभावित करता है। तो ध्यान का वातावरण बनाने के लिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए साउंड की जाती है। और इन 3 प्रकार की साउंड से हम बाहर के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं और ये साउंड हमें सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है। तो ये सबसे बड़ा साउंड का लाभ है, इसीलिए ये मेडिटेशन का पार्ट माना गया है। अरहम साउंड आप देख रहे हैं, जब हम अ का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये अ प्रोनाउंस्ड हमारे थ्रोट से होता है। र का प्रोनाउंस सेरेब्रम यानी मस्तिष्क से होता है। ह का साउंड थ्रोट से होता है अगेन, और म का साउंड लिप्स से होता है। आप ध्यान रखें, अ का थ्रोट से, र का मस्तिष्क से, ह का फिर से थ्रोट से और म का लिप्स से।
अब उससे क्या होता है? क्या करता है? हमारे थॉट सेंटर को, इसको प्रभावित करता है और इसको एक्टिवेट करता है। इससे हमारी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है थायराइड ग्लैंड से, उसमें सहयोग मिलता है। तो का प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। जब हम र का उच्चारण करते हैं अरहम में, उसका प्रभाव हमारी ब्रेन पर पड़ता है, जहां हाइपोथैलेमस है और सेंटर ऑफ पीस है। उसको प्रभावित करता है ह का साउंड। अरह, अरह, र और ह दोनों का साउंड मिला जुला है, जो हाइपोथैलेमस को भी प्रभावित करता है और थायराइड को भी करता है। अब रहा म का साउंड हमारे लिप्स को प्रभावित करता, उसको वाइब्रेट करता है और इससे हमारा समान प्राण, यानी 5 प्रकार के प्राण हैं। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी अवसर होगा तभी बताएंगे। तो ये समान प्राण को एक्टिव करता है, बैलेंस्ड करता है। ओम की साउंड, और ओम से आप सभी परिचित हैं कि ओम हमारी ओरिजिनल, यानी ये प्रारंभिक और आदि साउंड है, ओरिजिनल साउंड है, और ये भी हमारे पूरी ग्लैंडर सिस्टम को भी प्रभावित करता है और हमें अपने आप से जोड़ता है। अब महाप्राण साउंड, हमिंग साउंड, और उसकी विधि हमिंग साउंड में क्या किया जाता है? आप सब सीधे बैठेंगे, उसमें आंखें आपकी बंद रहेगी और पूरा श्वास लेंगे, होठ बंद रहेंगे और एक्सहेल करते हुए हमिंग, बजिंग लाइक बी साउंड, आप बी की तरह साउंड करेंगे। हमिंग साउंड, उसको महाप्राण साउंड इसलिए कहा गया कि वो बाहर नहीं आती है, लिप्स हमारे बंद है, तो साउंड अब अंदर ही अंदर चक्कर लगाती है, तो और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे हैं महाप्राण साउंड के कितने प्रभाव है। वो हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है, हमारी वोकल कोड, इसको थ्रोट को और गले को स्वीट करती है, आवाज को अच्छा बनाती है। और महाप्राण साउंड से सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे मिलियंस एंड मिलियंस न्यूरॉन्स है ब्रेन के, उसको एक्टिवेट करती है और ब्रेन की शक्ति को बढ़ाती है। बहुत सारे प्रभाव है। तो हमने साउंड की बात कही। अब रिजोल्यूशन, प्रेक्षा मेडिटेशन में हम संकल्प करते हैं। संकल्प क्या करते हैं? मैं क्यों कर रही हूं मेडिटेशन? प्रेक्षा मेडिटेशन किस लिए कर रही हूं? What is the purpose behind प्रेक्षा मेडिटेशन? तो हमारा एक होलिस्टिक, हमारा जो ध्येय है, गोल है, वो है प्योरिफिकेशन। किसका प्योरिफिकेशन? प्योरिफिकेशन जब रूट का होता है तो बाकी सारी चीजें अपने आप सुधर जाती है। तो कॉन्शियसनेस और हमारी साइकी, उसके प्योरिफिकेशन के लिए
हम प्रेक्षा मेडिटेशन करते हैं, यानी हम बहुत डीप में जाते हैं, इमोशनल लेवल तक जाते हैं। जब उसका प्योरिफिकेशन होता है तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव हमारे माइंड पर आता है और बॉडी पर आता है। तो ये हमारी चर्चा साउंड और रिजोल्यूशन की हुई। आज हम चर्चा कर रहे हैं परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर। परसेप्शन मीन्स देखना, प्रेक्षा करना, किसकी? साइकिक सेंटर। क्या है साइकिक सेंटर? जब हम जैन स्क्रिप्चर में देखते हैं तो वहां भगवती सूत्र में कहा गया, सब्बेणं सब्बे, सर्वत्र सब है। क्या है सर्वत्र सब? पूरे शरीर में इन्यूमरेबल हमारे कॉन्शियस पॉइंट्स हैं, जिसको हम हमारी भाषा में आत्म प्रदेश कहते हैं, और वो सर्वत्र है। शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं जहां आत्म प्रदेश न हो। तो उन सब आत्म प्रदेशों को साइकिक सेंटर कहा गया। लेकिन साइकिक सेंटर तो सब है, लेकिन मुख्य कितने हैं, प्रभावी कितने हैं, उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो वहां बताया गया कि कुछ ऐसे हमारे आत्म प्रदेश है, शरीर के कुछ कुछ स्थानों पर वो आत्म प्रदेश सघन रूप में, इंटेंसिव रूप में वहां होते हैं, और वो पाठ हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जहां जहां सघन चेतना का वास होता है, जिन स्थानों पर उसको चैतन्य केंद्र, साइकिक सेंटर कहा गया। और वो हमारे शरीर में कितने हैं? प्रेक्षा ध्यान के दृष्टि से हम विचार करें तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 13 प्रकार के 13 टाइप्स ऑफ साइकिक सेंटर, 13 प्रकार के चैतन्य केंद्र बताए हैं। आप सब देख रहे हैं चैतन्य केंद्र शरीर में कहां कहां है। 13 केंद्र। सबसे पहला शक्ति केंद्र लें। शक्ति केंद्र हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का निचला छोर, एट द एंड ऑफ स्पाइन, वहां शक्ति केंद्र है। आगे बढ़े, बिलो द नेवल, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र है, सेंटर ऑफ हेल्थ। उससे और ऊपर आए, नेवल एरिया यानी नाभि का ठीक केंद्र, वो तेजस केंद्र, सेंटर ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़े, आनंद केंद्र, हृदय के पास, अर्थात जहां हमारा गड्ढा है, यहाँ फेफड़ों के, लंग्स के नीचे और बीच में, यहाँ पर ये स्थान आनंद केंद्र का है, सेंटर ऑफ ब्लिस। उससे आगे बढ़े, कंठ का भाग आप देख रहे हैं, जहां हमारा ये उभरा हुआ भाग है एकदम मिडल में, उसकी सीधी डायरेक्ट लाइन में, वहां पर हमारा
विशुद्धि केंद्र, सेंटर ऑफ प्योरिटी। और आगे बढ़ी, उसके बाद आता है टिप ऑफ द टंग, टंग पर ब्रह्म केंद्र, सेंटर ऑफ सेलिबस। उसके बाद टिप ऑफ नोज, प्राण केंद्र, सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी। उसके बाद हमारी दोनों आंखें, और दोनों आंखों कि एकदम सीधी लाइन में और डेप्थ में चले जाएं। जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो आंखों को स्थिर करके हम और भीतर जाते हैं, तो आंखों का पूरा भाग, बीच का भाग, ये चाक्षुष केंद्र। उसके बाद दोनों कान, अब कान में हमारा ये बाहर का भाग भी है, अंदर का भाग भी है। तो बंधुओं, कान का ऐसा है कि ये बाहर का जो पार्ट है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहाँ सैकड़ों हमारे पॉइंट्स हैं। तो बाहर का पार्ट कवर करते हुए भीतर जाना है। तो दोनों हमारे कान, ये है अप्रमाद केंद्र। और इन द मिडल ऑफ आईब्रोज, यहां दर्शन केंद्र है। उससे ऊपर जाएं तो हमारा ज्योति केंद्र, उससे और ऊपर जाएं, ये एकदम कॉर्नर, हमारे मस्तिष्क का अग्रभाग, यहाँ पर शांति केंद्र है। और उसके बाद उसी सीधी आगे बढ़े तो ठीक ये टॉप ऑफ द हेड, ये ऊपर का भाग, ये हमारा ज्ञान केंद्र है। इस प्रकार 13 चैतन्य केंद्र माने गए हैं। इंग्लिश में भी उसके नाम है। अभी समय की सीमा है, इसीलिए मैं सबका नाम आप स्वयं देख सकते हैं, आप सबको ये उपलब्ध रहेगा। अब हम जाने कि ये जो चैतन्य केंद्र है और अन्य परंपरा, अन्य पद्धति इसको क्या मानती है, वहां भी इसका क्या स्थान है। तो जिन्हें हम चैतन्य केंद्र कहते हैं प्रेक्षा ध्यान में, हठ योग उन्हें चक्र कहते हैं। तो वो 13 नहीं मानते हैं, लेकिन इन 13 में से 7 केंद्र जो चक्र से मिलते जुलते हैं, वो सेम उसका स्थान है, और उनका जो काम है, प्रभाव है, वो लगभग दोनों परंपराएं, हठ योग और प्रेक्षा ध्यान, दोनों स्वीकार करती है। आयुर्वेद की भाषा में इसको, साइकिक सेंटर को, चक्र को मर्म स्थान कहा गया, वाइटल सेंटर कहा गया, और वो 107 हैं। उन्हें आप आयुर्वेद को थोड़ा गहराई से पढ़ोगे तो उन्हें, उनकी जानकारी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर टेक्निक है पूरी, उसमें 700 केंद्र माने गए। और विज्ञान की भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे पूरे शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो 7 है। और उन 7 के 7 चैतन्य केंद्र, साइकिक सेंटर्स का कनेक्शन है। और जाने कि इन साइकिक सेंटर का महत्व आखिर क्यों है। तो ये जो
स्थान है वो हमारा जैविक विद्युत का स्थान है। यहाँ हमारी ऊर्जा संचित रहती है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हम अपनी भाषा में उसको समझ सकते हैं। जो एक भीतर में तेजस शरीर है, ये हमारी जो ग्रॉस बॉडी है उसको औदारिक शरीर कहते हैं, और भीतर में जो ऊर्जा है वो तेजस शरीर है। तो तेजस शरीर जिसका बैलेंस्ड होता है, जिसका विकसित होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, ओजवान, ओजस्वी, तेजस्वी होता है। तो ये तेजस शरीर से ये पूरा एरिया जो सेंटर्स हैं सारे, वो हमारे तेजस शरीर से जुड़े हुए हैं। और वहीं हमारी एंडोक्राइन सिस्टम भी है, उसके साथ हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो आप देखिए कि सेंटर्स के साथ ये साइकिक सेंटर्स हमारे नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम के साथ भी जुड़े हुए हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात ग्लैंडरिक अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। और चक्र, हठ योग के जो चक्र हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? क्यों हम उनकी प्रेक्षा करते हैं, वहां हम ध्यान लगाते हैं? बताया गया कि हमारे भीतर के जितने हमारे ऑर्गन हैं, मुख्य काम करने वाले हमारे अवयव हैं, अगर उनमें बैलेंस लाना है तो साइकिक सेंटर्स की प्रेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सारा फंक्शन पूरी बॉडी से नहीं होता है। बॉडी में अमुक अमुक पार्ट है, विशेष रूप से हमारा नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हमारा पूरा काम करती है पूरे शरीर, उनमें बैलेंस आता है। दूसरा है हमारी जो काम से जुड़ी हुई इच्छाएं, यानी बाह्य जगत के साथ ज्यादा अट्रैक्शन, इंद्रियों का ज्यादा भोग, उसको अगर कंट्रोल में करना है, ऐसी इच्छाओं को कंट्रोल में करना है, तो वो परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर्स, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तीसरी बात, यदि आप अपनी पुरानी आदत और अपने व्यवहार को बदलना चाहते, अपनी भाषा, अपने जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, अगर उन पर काम करना चाहते हैं तो हमें चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा अवश्य करनी होगी। आप देख रहे हैं, और अच्छे से देखें कि हमारे चैतन्य केंद्र और हमारे शरीर के स्थान मैंने संक्षिप्त में पहले बता दिए हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहाँ और बताया गया है, तो आप उन्हें ध्यान से देखें। शक्ति केंद्र कहाँ है? स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र। इन सब के नाम आपको याद भी करने हैं। आप अभी सुन रहे हैं
सुनने के साथ साथ आप नोट भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी होने वाले हैं। इसीलिए कुछ केंद्र आपको सुनते सुनते याद होने चाहिए, उनका स्थान भी और उनका नाम भी। प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, सबके स्थान आपके सामने स्पष्ट है। प्राण केंद्र टिप ऑफ द नोज, अप्रमाद केंद्र ईयर्स, चाक्षुष केंद्र आईज, दर्शन केंद्र मिडल ऑफ द आईब्रोज, ज्योति केंद्र सेंटर ऑफ द फॉरहेड, शांति केंद्र फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, ज्ञान केंद्र टॉप ऑफ द हेड। अब हम अगर कंपेयर करें 7 चक्रास के साथ, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम ऊपर से चले, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ज्ञान केंद्र, वहां सहस्रार चक्र, इस सहस्रार चक्र और ज्ञान केंद्र का एक ही स्थान है। दूसरा आज्ञा चक्र, तो दर्शन केंद्र और आज्ञा चक्र दोनों का एक ही स्थान है। विशुद्धि केंद्र और विशुद्धि चक्र दोनों का एक ही स्थान है, कंठ का भाग, ऑन द थ्रोट। आनंद केंद्र, प्रेक्षा ध्यान का आनंद केंद्र, हठ योग का अनाहत चक्र, दोनों का एक ही स्थान है, हृदय के पास जो गड्ढा है एकदम मिडल में, वहां पर। प्रेक्षा ध्यान का तेजस केंद्र और हठ योग का मणिपुर चक्र, दोनों का एक ही स्थान है, नाभि का स्थान, एट द नेवल। स्वास्थ्य केंद्र प्रेक्षा ध्यान में और हठ योग में स्वाधिष्ठान चक्र, दोनों का एक ही स्थान है, बिलो द नेवल। शक्ति केंद्र प्रेक्षा ध्यान में और हठ योग में मूलाधार चक्र, दोनों का एक ही स्थान है, वो है एट द एंड ऑफ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। तो इस प्रकार चक्र में और चैतन्य केंद्रों में एक समानता है। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स और साइकिक सेंटर, इन दोनों को भी आप देखें। जहां पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड एट द सेंटर ऑफ फॉरहेड, यहां पर ज्योति केंद्र है, और यहीं पर जब हम एकदम सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट अंदर जाते हैं, तो वहां आगे जाते हैं, वहां पीनियल ग्लैंड का स्थान भी इसी लाइन में है। पीनियल ग्लैंड, ज्योति केंद्र और पीनियल ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान और दर्शन केंद्र, दोनों का एक ही स्थान है, क्योंकि ये स्थान बाहर है और इसकी सीधी रेखा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो दोनों का एक स्थान है। विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र कंठ का भाग, विशुद्धि केंद्र और थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और विशुद्धि केंद्र दोनों का एक ही स्थान है। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड और
पैराथायरॉयड ग्लैंड का स्थान, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उसका एक्यूरेट स्थान कहाँ है। अब हम थाइमस पर जाते हैं। तो थाइमस ग्लैंड और आनंद केंद्र दोनों का स्थान एक ही है। फिर एड्रिनल ग्लैंड और तेजस केंद्र दोनों का एक ही स्थान है। फिर गोनाड्स ग्लैंड और स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों का एक ही स्थान है। तो इस प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड्स और साइकिक सेंटर, इन दोनों का इस प्रकार समानता है, दोनों के स्थान में समानता है। अब हम 13 चैतन्य केंद्रों को 2 भागों में बांटते हैं। तो कुछ केंद्र ज्ञान केंद्र के अंतर्गत आएंगे और कुछ केंद्र काम केंद्र के अंतर्गत आते हैं। सेंटर ऑफ विजडम एंड सेंटर ऑफ सेक्स, काम केंद्र। तो हमारी नेवल के जितने नीचे के जितने भी हमारे सेंटर्स है, जैसे सेंटर ऑफ हेल्थ, सेंटर ऑफ एनर्जी, शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ये जो हमारा नाभिक से नीचे का भाग है, ये सब काम केंद्र माने गए। और नाभि से ऊपर के जितने भी सेंटर है, वो सारी सेंटर ऑफ विजडम, ज्ञान केंद्र माने गए। इसीलिए ध्यान में हम अपने ज्ञान केंद्रों को एक्टिव करते हैं और काम केंद्रों को, यदि वो डिसऑर्डर है तो उनको हम ऑर्डर में लाते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनको एक्टिव नहीं करते हैं। हम प्रेक्षा मेडिटेशन में कुछ सेंटर्स की प्रेक्षा करते हैं, साइकिक सेंटर्स की प्रेक्षा करते हैं। वो मुख्य सेंटर्स इस प्रकार है। यदि आप अपनी काम वासना, सेक्सुअल डिजायर्स को कम करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, पवित्रता को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को सेंटर ऑफ प्योरिटी, परसेप्शन ऑफ द सेंटर ऑफ प्योरिटी, विशुद्धि केंद्र की प्रेक्षा करनी चाहिए। जिन लोगों को अपनी थर्ड आई, अंतर्दृष्टि का जागरण जिन्हें करना है, उसे जागृत करना है, तो सेंटर ऑफ इंट्यूशन यानी दर्शन केंद्र की प्रेक्षा करनी चाहिए। जिन्हें ज्ञान का विकास करना है, शुद्ध ज्ञान का विकास करना है, उन्हें ज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ नॉलेज, उसकी प्रेक्षा करनी चाहिए। जिन्हें शांति का विकास करना है, उन्हें परसेप्शन ऑफ द सेंटर ऑफ पीस, शांति केंद्र की प्रेक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़े। कंप्लीट प्रोसेस, आप देख रहे हैं प्रोसेस। तो जब हम चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करते हैं तो सीधा सा जो भी प्रारंभिक हमारी तैयारी है, हम पोस्चर को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप आराम से इजीली बैठ सकते हैं, कोई भी बाधा आपको नहीं आती है ध्यान में। ऐसे सुखपूर्वक, स्थिरता पूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करते हैं। फिर हाथों की मुद्रा का चुनाव करते हैं। फिर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं। तत्पश्चात एक स्टेप है प्रेक्षा मेडिटेशन में,
जो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे, रिलैक्सेशन की भी, इंटरनल ट्रिप की भी, तो वो दोनों का प्रयोग करके फिर हम साइकिक सेंटर की प्रेक्षा करते हैं। और उस प्रेक्षा में करते क्या है? जब हम साइकिक सेंटर की प्रेक्षा करते हैं, परसेप्शन ऑफ द साइकिक सेंटर, उसमें हम वाइब्रेशन को पकड़ते हैं, सेंसेशन को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो वो जो पकड़ में आते हैं, तो मान लीजिए कि आपने भीतर में प्रवेश कर लिया है और साइकिक सेंटर को आपने टच कर लिया है। कुछ बातों का आप ध्यान रखें, आपकी स्मृति में रहें कि जब आप नाभि से नीचे और नाभि, यहाँ पर अगर आप प्रेक्षा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो इनका ध्यान करने के बाद अवश्य आप या तो परसेप्शन ऑफ इंट्यूशन, दर्शन केंद्र पर आप ध्यान लगाएं, कुछ देर के लिए आप पुनः यहाँ आए और थोड़ा सा ध्यान लगाएं, या ज्ञान केंद्र। तो ऊपर के भाग जो सेंटर है उसकी प्रेक्षा लोअर के सेंटर के बाद जरूर करनी चाहिए। और जब आप साइकिक सेंटर, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है आपको। और यदि आपके पास समय का अभाव है, समय कम है और आप ध्यान करना चाहते हैं, तो आप ध्यान अवश्य करें। जरूरी नहीं है कि सारे सेंटर आप कवर करें। तो समय थोड़ा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो आप जो लोअर सेंटर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, आप ऊपर के सेंटर्स की प्रेक्षा करें। आप स्टार्ट आनंद केंद्र से शुरू कर सकते हैं, और भी कम समय है आपके पास तो आप किसी एक सेंटर पर भी कर सकते हैं जहां आपको जल्दी वाइब्रेशन फील होते हैं, पकड़ में आते हैं। उस सेंटर का भी आप चयन कर सकते हैं और लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक एक ही सेंटर पर भी आप प्रेक्षा कर सकते हैं। जैसी जिसकी जरूरत है उसके अनुरूप भी उसका चयन किया जा सकता है। तो धन्यवाद। आज का सेशन हमारा यहीं संपन्न होता है। अब आगे का सेशन प्रश्नोत्तर के रूप में चलेगा। कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना है। दूसरी बात, आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो उन्हें आप रिटर्न के रूप में भेज सकते हैं और नेक्स्ट जो सेशन होगा उनमें उसका समाधान पाया जा सकता है। ओम अरहम ओम। Vandami Naman Swami Ji, Jai Jinendra everyone. We have a short quiz, and if you have questions, you can put them in the chat window. And while you all do that, we have a short quiz. This will be on Zoom. इसमें कोई points नहीं है, कोई winner नहीं है, and we won't know who has submitted what. So this is just to make sure, just to re-emphasize what Shamini ji taught us today. तो आपके जूम स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। एक ही राउंड है, उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो आपको जैसे ही वन एट ए टाइम आंसर करना है, एंड वंस यू आर डन यू नीड टू सबमिट योर फाइनल आंसर्स। ओके, सो यू शुड बी गेटिंग द क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन नाउ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, sound itself is a form of meditation because it connects with breathing, it connects with center, it connects with body, it connects with inner self.
Okay, question number 2. How many types of sound are used in Preksha meditation? Is it 1, 2, 3, or 4? And this is from today's class. What is Preksha? And this is from the last class. Is it psychic center? Does it mean soul, pure perception, or all of the above? How many centers are in Preksha meditation? Is it 7, 9, 13, or 5? Okay, the next question, what mudras of the hand are suggested in Preksha meditation? This is from the last class. Is it Jin mudra? Is it Gyan mudra? Is it Kundalini mudra? Is it Gyan and Jin mudra? Or is it all of the above? Okay, the last question. Psychic centers are connected with what? Is it connected with chakras? Is it connected with 5 sense organs? Is it connected with nervous system? Or is it all of the above? Okay, we still have few more, I think, answering. We have about 60% who have answered. So we'll give maybe a few more, maybe a minute to see if everyone needs extra time to finish. And then we'll go over the answers. Okay, last 10 seconds if anyone wants to still submit their answers. Okay, we'll end the time now. All right, the answers are, for the first question, the answer was D and 93% got it right, which is very good. For the second question, the answer was C and about 80% got it right, which is really good. That means everyone was paying attention. For question 3, the answer was C and about 60% got it right. And for question 4, 100% got it right. Wow. Question 5, it was D. 67% got it right.
And for the last question, only 20% got it right. So it's all of the above: chakras, senses, and nervous system. And if you have questions, please post them in the chat window. So far, I don't see any questions. Okay, Mandami, question है कुलदीप जी से. When you do dhyan, a lot of other thoughts come in our mind. How do we control them? You should keep meditation, continue, and ignore the thoughts. ज़्यादा विचारों पर ध्यान नहीं देना है. विचार तो आएंगे क्योंकि भीतर में संस्कार है और धीरे धीरे वो कम होंगे, लेकिन आएंगे. एक बार तो बहुत ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन मेडिटेशन में आपको विचारों को कंट्रोल नहीं करना है. बस आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें. आप जितना ब्रीदिंग को साधेंगे उतने ऑटोमेटिक वो विचार बहुत कम हो जाएंगे. लेकिन एक बात का आप पूरा ध्यान दें, उन्हें बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है. विचारों को इग्नोर करते जाएं और आप क्या ध्यान कर रहे हैं? आप परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हैं, कहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, बस उसमें लगे रहिए. तो यही आपको करना है. विचारों को फोर्सफुली रोकना नहीं. Any other questions? चेतना का क्वेश्चन है, कैन वी यूज मंत्रास व्हाइल meditating on centers? बिल्कुल. आगे हम आपको और भी जैसी चर्चा होगी और डिस्कशन करेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. तो उसमें तो और डबल लाभ भी होता है. प्रेक्षा भी कर सकते हैं, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा भी होती है और उसके साथ साथ मंत्र के साथ भी चैतन्य केंद्रों का प्रयोग होता है. और उसके साथ साथ आज हमने आपको नहीं बताया, कलर यानी चैतन्य केंद्र के साथ कलर मेडिटेशन यानी कलर को भी जोड़ा गया है. तो आप कलर को भी विजुअलाइज करते हैं. तो सारी प्रेक्षा मेडिटेशन में अभी तो हम बिल्कुल